शब्बीर ने एक दिन देखा कि दाऊद अपने घर के ड्राइंग रूम की सफाई सुथराई कर रहा था और साथ साथ फोन पर किसी से बात भी कर रहा था। अरे यार, तुम्हें तो पता है सना, घर में आज दावत है, मेहमान आने हैं, तो बस उन्हीं कामों में लगा हूँ। अरे तुम्हें पता है ना, पानी का मसला है, अब्बा पाइप ठीक कर रहे हैं। अच्छा, मगर दाऊद किसी दिन घर आके अपनी सूरत तो दिखा जाओ ना। यार दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, मगर दाऊद। हाँ अब्बा। ओ दाऊद। अब्बा ड्राइंग रूम में सफाई कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। अबे वो गली में लोहे का पाइप पड़ा हुआ है, जरा जल्दी से छत पे पहुंचा दे, मैं काम कर रहा हूँ ऊपर। अच्छा, मैं बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा अब्बा। दाऊद बाप के हुक्म पर गली में गया और लोहे की सलाख उठाकर तंग जीने पर चढ़ने लगा। अभी वो 2-4 कदम ही ऊपर गया था कि अचानक एक शोला सा लपका और खौफनाक धमाका हुआ और दाऊद चीख मार कर लुढ़कता हुआ जीने से गिर गया। दाऊद की चीख और धमाके की आवाज सुनकर घर वाले दाऊद की तरफ लपके। अरे कोई है, अरे कोई है, इमरजेंसी लाइट को, इमरजेंसी। अरे मेरे बेटे को करंट लग गया, खुदा के लिए जल्दी आओ और जल्दी लाइट बंद करो, पीछे से लाइट बंद करो। अरे मेरे बेटे को करंट लग गया, अरे मेरे बेटे को करंट लग गया, जल्दी करो। अरे कोई है, इसको बचाए। अरे अरे लाइट लग गई, अरे मेरे बेटे को करंट लग गया, लाइट ले आओ, जल्दी करो। अरे उठाओ इसको, उठाओ। अरे करंट लग गया, उठा लो। और जब टॉर्च जलाई गई तो दाऊद बेहोश था और उसका जिस्म झुलसा हुआ था। डॉक्टरों ने दाऊद की जान बचाने के लिए पहले उसकी सोख्ता टांग काट दी और फिर दोनों बाजुओं को भी काटना पड़ा। शब्बीर ने देखा कि अस्पताल के एक बिस्तर पर दाऊद के पूरे जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं और उसे होश आ गया था और करीब ही रखा उसका फोन मुसलसल बज रहा था। दाऊद ने नजर घुमाकर देखा तो ये सना का फोन था। दाऊद को उस लम्हे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने अपने अटेंडेंट से इल्तिजा की कि वो फोन उठाकर उसके कानों से लगा दे। इरफान भाई, मेरे कान से लगा देंगे तो मेहरबानी होगी। हेलो दाऊद, मैं सना बोल रही हूँ। कैसे हो? सुना है तुम्हें करंट लगा है? हाँ, मैं ठीक हूँ, मामूली सी चोट है, सही हो जाऊंगा। अरे फिक्र क्यों ना करूं, मैं बस अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं, देखो सना, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मामूली सी चोट है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है। मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा, तुम मत आना प्लीज। सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे तो रात को नींद भी नहीं आएगी। मैं बस आ रही हूँ अभी तुम्हारे पास। सना के फोन के बाद दाऊद की आंखों से आंसू बह निकले और उसने मायूसी से एक तरफ गर्दन डाल दी। दाऊद सना का मंगेतर था, लेकिन दोनों के घराने रवायती थे और शादी से पहले दोनों का एक दूसरे से मिलना मुमकिन नहीं था। मगर सना किसी न किसी तरह दाऊद को देखने पहुंच गई। दरवाजे पर चौकीदार ने सना को रोक लिया। आबा जी किधर जाना है? वो दाऊद साहब के पास जाना, जिनको करंट लगा है। सामने कमरे पे। जी ठीक है। सना ने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो दाऊद सामने ही था। सना को एक झटका सा लगा, लेकिन उसने अपनी परेशानी जाहिर नहीं की। दाऊद, मैं आ गई। सना कुछ नहीं बचा। लो भाई, इतनी मामूली चोट पे कोई अफसोस करता? मामूली चोट नहीं सना, मेरे दोनों बाजू कट गए, ठीक टांग नहीं रही, मैं एक माजूर इंसान हो गया हूं सना, मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा। एक लम्हे के लिए सना को झटका लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तो क्या हुआ? आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। बस जल्दी से ठीक हो जाएं। मुझसे शादी नहीं करनी है आपको? सना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? देखो, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा,
एक माजूर शख्स के साथ तुम शादी नहीं कर सकती और होनी भी नहीं चाहिए। तुम वापस चली जाओ। दाऊद, अगर आपके सीने में आखिरी सांस भी होती ना, मैं तब भी आप ही से शादी करती। मेरी शादी किसी से नहीं हो सकती, मेरी शादी सिर्फ आपसे होगी। और ये मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रही, बल्कि एहसान तो आप मुझ पर कर रहे हैं, मेरी मोहब्बत को एतबार देकर। अच्छा ठीक है, तुम अब जाओ, अब्बा आने वाले होंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। सुने? हाँ बोलो। कुछ नहीं। जब सना के घर वालों को मालूम हुआ कि सना रोज दाऊद की अयादत के लिए जाती है और उसी से शादी पर बजिद है, तो वो सना को समझा बुझाकर अस्पताल ले आए और दाऊद से शादी कराने का वादा भी कर लिया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया और सना की शादी कहीं और तय कर दी। लेकिन शादी से 2 हफ्ते कबल सना ने अपना घर छोड़ दिया था और एक रिश्तेदार के घर चली गई। ये बात जब दाऊद के घर वालों को मालूम हुई तो उन्होंने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की। शब्बीर ने देखा कि दाऊद का बाप सना की खाला के घर में था और सना को कुछ समझा रहा था। बेटी, मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं रहा कि तुम्हारी और उसकी शादी हो सके। अब तो दाऊद भी कहता है कि मैं तुम्हें किसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। बेटा मान जाओ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूं। अंकल, अब वापसी मुमकिन नहीं है, बल्कि आप दाऊद से कहें कि वो मेरे लिए मुश्किल नहीं बनेंगे, बल्कि वो मुझ पर एहसान करेंगे। मैं बनूंगी उनका बाजू, और इसके लिए मुझे आपके ताउन की जरूरत है। सना के मजबूत इरादों और बेलौस मोहब्बत के सामने तमाम रुकावटों ने हथियार डाल दिए थे और सना के मामू के घर में होने वाली एक छोटी सी तकरीब में सना और दाऊद की शादी कर दी गई थी। ये हैं शादी की वो तस्वीरें जब सना दुल्हन बनी हुई थी। शब्बीर का कहना है सना ने जो फैसला किया है वो न सिर्फ मुश्किल बल्कि मोहब्बत को एतबार बख्शने की बेमिसाल मिसाल है। शब्बीर ने घर का काम काज करते हुए सना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और इस मुस्कुराहट के पीछे जो दुख का भड़कता अलाव दिखाई दिया वो सिर्फ एक लफ्ज काश की ऐनक से ही देखा जा सकता है। सना बहुत खुश है कि उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। जी मैं इसके सारे काम करती हूँ और मैं मैं इसको कहती हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी इसी तरह खिदमत करूँगी, क्योंकि मेरा हक है, मेरे शोहर हैं और मैं इनका इसी तरह काम करूँगी। और इसको ये भी कहती हूँ कि तुम टेंशन ना लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू बन के तुम्हारे पास आई हूँ। तुमने जो भी काम करना हो, कुछ भी कहना हो, मुझे कहा करे और मैं आपका हर एक काम करूँगी। शब्बीर ने दाऊद से बात की तो उसके हर लफ्ज से अपनी बीवी के लिए मोहब्बत का इजहार हो रहा था। जी मैं 2.5 माह हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँ और लोग तो रोज़ाना कहते थे कि दाऊद आज नहीं है, दाऊद आज नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स की मेहनत ये देखें और उन्होंने मुझे हौसला भी दिया। मेरे अपने प्यारे, मेरे रिश्तेदार, सब ने बहुत हौसला दिया। सर इसके पीछे तो उसकी मोहब्बत थी जो मुझसे करती थी, जिसने ये सारी चीज़ें ना देखी और मेरे साथ शादी की। ये हैं दाऊद की वो तस्वीरें जब वो मुकम्मल बाजुओं से महरूम नहीं हुए थे। शब्बीर ने महसूस किया कि सना ने अपनी बेमिसाल मोहब्बत से दाऊद के जहन से शकस्तगी के हर एहसास को झटक दिया है और वो खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही हसास हैं और क्यों ना हो, मोहब्बत एहसास ही का तो नाम है। शब्बीर ने सना और दाऊद की बेमिसाल मोहब्बत को खराज तहसीन पेश किया है और उनकी दायमी खुशी के लिए दुआ की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।